नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कोठारी ब्लॉग्स कल्चर एंड आर्ट्स में। आज हम आपको देवभूमि उत्तराखंड के दो ऐसे शक्तिशाली दिव्य पराक्रमी भाई जिन्होंने अपना सब कुछ त्यागकर अपने शिष्यों को सत्मार्ग, धर्म और योग पर चलने का मार्ग बताया, उनकी कथा बताने जा रहे हैं। ये हैं हरजी और शैमजी, जिन्हें हम हरुशैम देवता के नाम से जानते हैं। आज हम आपको हरजी और शैमजी के जन्म की कथा का पहला भाग सुनने जा रहे हैं। कैसे हरजी और शैमजी का जन्म हुआ, जन्म तक की कथा आज आपको हम बताने जा रहे हैं। कालीनारा नाम की राजकुमारी राजा निकंदर की पुत्री थी। कुंभ के समय हरिद्वार में लोग स्नान करने राजा के दरबार से जाया करते थे। उनको कई सालों से जाता देखकर राजकुमारी कालीनारा ने के मन में भी हरिद्वार जाकर स्नान करने की इच्छा हुई। तब राजकुमारी कालीनारा ने मकर संक्रांति के अवसर पर अपने परिवार के लोगों से कुंभ में जाने की अनुमति मांगी। राजकुमारी कालीनारा की यह बात सुनकर परिवारजनों को राजकुमारी की चिंता हुई और उन्होंने राजकुमारी कालीनारा से कहा कि बेटी, यह यात्रा बहुत लंबी है, मार्ग बड़ा ही कठिन है। मार्ग में अगर कोई पापाचरण हो गया तो या दुर्घटना हो गई तो फिर क्या होगा। तब राजकुमारी कालीनारा ने जवाब दिया कि वह अपने से बड़ों को चाचा, दादा, ताऊ, आमा और छोटे भाइयों को बेणी, भैया, भुला कहकर संबोधित करेगी और मार्ग में कोई भी पाप नहीं होने देगी। ऐसा वचन उसने अपने परिवारजनों को दिया। राजकुमारी की यह बात सुनकर उनके परिवारजनों ने उनको हरिद्वार जाने की अनुमति प्रदान करी। कालीनारा ने पालकी वालों को बुलाया और हरिद्वार के लिए निकल पड़ी। रास्ते का मार्ग बड़ा दुर्गम था। पैदल यात्रा में उन्हें विश्राम भी करना पड़ा। अगली सुबह हरिद्वार में स्नान के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मकुंड में कमर तक के जल में स्नान किया। ठीक उसी समय सूर्य उदय हो गया और सूर्य की पहली किरण जब राजकुमारी कालीनारा के पेट के हिस्से में पड़ी तो वह अचानक से दैवीय योग से गर्भवती हो गई और राजकुमारी को यह दिव्य चमत्कार एक पाप की तरह लग रहा था। वह सोचने लगी, यह कैसे हो गया, जिसका डर था वही हो गया। अब वह किस प्रकार से अपने राज्य को लौटेगी। गंगा स्नान के बाद वह दुखी होकर तुरंत जंगल की ओर चली गई और वहां भटकने लगी। भटकते भटकते वह गुरु गोरखनाथ के आश्रम में पहुंची। वहां उसने देखा कि बाबा जी ध्यान में हैं और उनकी धुनी बुझ चुकी थी और सारे पौधे सूख चुके थे। तब राजकुमारी ने उनकी धुनी जागृत करी, फूल बागान में पानी डाला, जगह को हरा भरा कर दिया। ध्यान पूर्ण होने पर जब गुरु गोरखनाथ जी की ध्यान पूरा हुआ तब उन्होंने देखा कि धुनी प्रज्वलित है, चारों ओर हरियाली छाई है। गुरु को जब पता चला कि यह सब राजकुमारी ने करा है तो वह प्रसन्न हुए और राजकुमारी से वरदान मांगने को कहा। तब राजकुमारी ने वरदान में मृत्यु मांग ली। तब गुरु गोरखनाथ ने ध्यान लगाकर भूतकाल में हुई घटना जान ली और राजकुमारी से कहा कि बेटी, तूने कोई पाप नहीं किया है, बहुत सौभाग्यशाली है तू। यह सब दैवीय योजना के तहत घटित हुआ है। तुम्हारे घर में जो बालक है वह बड़ा पराक्रमी है, शक्तिशाली, दिव्य और चमत्कारी होगा और इसकी पूजा देवताओं की तरह होगी। उसके बाद गुरु ने उन्हें एक पास की कुटिया में निवास करने को दे दिया। 10 महीने बाद माता कालीनारा के बाईं हाथ की कोहनी से एक पुत्र का जन्म हुआ। जहाँ कालीनारा ने स्नान किया था वहाँ ब्रह्मकुंड में हरि के चरण मौजूद थे, इसलिए उस बालक का नाम हरिचरण रखा गया। वह सूर्य पुत्र के नाम से भी जाने गए क्योंकि सूर्य की पहली किरण से उनका जन्म हुआ था। माता कालीनारा ने अपने पुत्र को हरु कहकर बुलाती थी। एक दिन माता कालीनारा गंगा स्नान के लिए हरु को गुरु गोरखनाथ के पास छोड़कर चली गई। गोरखनाथ जी ध्यान में जाने के बाद बालक वहां से अपनी माता के पीछे चला गया। जब गुरु का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने हरु को वहां नहीं पाया। जब माता कालीनारा गंगा किनारे पहुंची तो वहां लटुआ मसाण ने उन पर हमला कर दिया। हरु ने देखा कि माता के पीछे मसाण लगा है तो उन्होंने तुरंत लटुआ मसाण की गर्दन पर बैठकर उसे साध दिया। उधर जब गुरु गोरखनाथ जी ने हरु को ना पाया तो उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर उसे ले गया। तब गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग विद्या से उषा की घास में बभूत का गोला मारा और उसमें प्राण डालकर उसे बिल्कुल हरु के जैसा रूप प्रदान कर दिया।
कुछ देर बाद माता काली नानक के साथ हरू गुरु के आश्रम लौट आया। तब माता एक जैसे दो बालक को देखकर असमंजस में पड़ गई। तब गुरु ने कहा कि ये भी तेरा ही बालक है। जो जन्म से बड़ा है वह हरू है और कर्म से जो बड़ा होगा वो शैम होगा। तो ऐसे हरजू और शैमजू का जन्म हुआ। जन्म कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हरु श्याम देव।